नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, 1 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 1 अगस्त वो तिथि है जब राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, किंतु उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के गोचर का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं और इसके देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र धन संपदा, नेम फेम और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और अत्यधिक ऊर्जावान प्लेनेट माने गए हैं। राहु भी अपने आप में हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट हैं और वायु तत्व ग्रह हैं। जब अग्नि और वायु का मेल होता है तो अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है और एक विस्फोटक योग बन जाता है, जिसे अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग ना कर रहे हों, लीक से हटकर, परंपरा से हटकर सोचना और करना, खास करके आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। राहु एक भौतिकतावादी प्लेनेट है और वो सब देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, शानदार वाहन, शानदार मकान, सुख सुविधा के सारे साधन, कंफर्ट और लग्जरी, और इन सब की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में खराब हैं तो एडिक्शन दे देते हैं। ओवर थिंकिंग, अनजाना भय जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। अचानक धन हानि, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, पैसा डूब जाना, गलत संगति का शिकार होना, ये सब खराब राहु होने पर होता है। जब राहु धनिष्ठा में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हटकर सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, सफलता, धन, नेम फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ पाना जानता है, उसे नैतिक अनैतिक इसकी कोई परवाह नहीं होती है। धनिष्ठा में राहु का गोचर टेक्निकल फील्ड, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाज और इगोइस्ट भी बना देती है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है, मकर और कुंभ राशि,
और दोनों ही राशियां शनि की राशि हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और इसमें मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, जबकि कुंभ वायु तत्व राशि है। पृथ्वी में हर चीज़ को समाहित करने का गुण होता है, जबकि वायु में विस्तार का गुण होता है। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु दो तरह का फल देंगे। पहले तो आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे और इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जब धनिष्ठा के वो दो चरण जो कुंभ राशि में आते हैं, जब उसमें राहु गोचर करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, आपके धन का, आपके स्किल कौशल और आपके इंटेलिजेंस को एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के भी कारक होते हैं और इस गोचर में विदेशों से भी आपको बड़ा लाभ दिलाने की क्षमता रखते हैं राहु। अब प्रश्न ये है कि इस नक्षत्र में राहु के गोचर पर किस तरह से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, क्या रेमेडीज़ हैं इसकी। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और इसका प्रतीक चिन्ह है मृदंग, बांसुरी, तबला। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी का एक चित्र लगा दें और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रख दें, मृदंग, तबला, बांसुरी, तो इससे धनिष्ठा नक्षत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि अलग अलग राशि के जातकों पर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव, भाग्य के भाव में है और मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली के 11वें भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। तो राहु महाराज चूँकि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव और 11वें भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि लग्न पर, तीसरे भाव पर और पंचम भाव पर पड़ेगी। आपकी कुंडली में शनिदेव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 27 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। वक्री होने का प्रभाव क्या होगा? वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी कि नवम भाव पर भी शनि का अधिकार होगा और वैसे भी शनि नवम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ वक्री होने पर गति और भी धीमी हो जाती है। गति और धीमी होने का मतलब ये है कि कार्यों को विलंबित करेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाएगी, यानी फल देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये जो गोचर काल है, इसमें राहु, मंगल और शनि के गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। शनि और राहु दोनों आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और इनका गोचर आपके लिए ज़बरदस्त सफलता देने वाला है। अब लग्न पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपकी सोच, आपकी कार्यशैली, आपका स्वास्थ्य। राहु महाराज के प्रभाव से आपकी सोच में, कार्यशैली में एक बदलाव आएगा। राहु आपको नए नए आइडियाज़ देंगे,
आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, नए और इनोवेटिव आइडियाज़ और एक्सपेंशन, विस्तार की भावना, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा, ये सब आपके अंदर डेवलप कर देंगे। तो सवाल ये है कि आपकी इच्छाएं पूरी कैसे होंगी, क्योंकि राहु महाराज ही 11th हाउस का भी फल देंगे, तो राहु महाराज ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। और राहु क्या है? राहु आपके एम्बिशंस को दर्शाते हैं, तो इच्छाएं भी आपकी असीमित होंगी। बहुत सारी इच्छाएं इस समय आपके अंदर जागृत होंगी, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर के, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर के तमाम तरह की इच्छाएं आपके मन में जागृत होंगी, क्योंकि 11th हाउस पर राहु का प्रभाव रहेगा और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है और राहु आपके एम्बिशंस को, आपके सपनों को दर्शाते हैं। तो आप नए नए सपने देखेंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे, नई नई इमेजिनेशंस करेंगे, नई कल्पनाएं करेंगे। तो प्रश्न ये है कि वो इच्छाएं क्या केवल कल्पना करने से ही पूरी हो जाएंगी? आपने सोचा कि राहु का गोचर अच्छा है, शनि का गोचर अच्छा है, फिर क्या करना है, अपने आप जो है मेरी इच्छाएं पूरी होंगी? तो ऐसा कदापि नहीं होगा। देखिए, दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है और दो चीज़ों को आपको फॉलो करना है। पहली चीज़, मिथुन राशि बुध की राशि है और मिथुन राशि की एक बहुत बड़ी कमी है और वो ये है कि स्थिरता का अभाव। किसी भी एक बात पर आप स्थिर नहीं रह पाते हैं। अभी आपके मन में एक आइडिया आया, आप सोचने लगे कि उसको पूरा करना है, अगले दिन पता ये लगा कि दूसरा आइडिया आपके मन में आ गया, अब आप उसके बारे में सोचने लगे, तीसरे दिन तीसरा आइडिया आ गया। तो ये चीज़ आपको इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। एक बार में जो सोच लिया फिर उसे करना है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, जल्दबाजी में कुछ ना करें। जो आपने फैसला किया, जो आपने सोचा, रोज़ रोज़ उस फैसले को बदलिए मत। आज आपने कुछ सोचा, कल कुछ सोचा, परसों कुछ सोचा। ऐसा करेंगे तो आप पूरा ये गोचर काल निकल जाएगा, आप सोचते ही रह जाएंगे, कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा। ये एक कटु सत्य है। इसलिए पहला काम तो ये करिए कि आप बहुत ज़्यादा सोचना बंद करिए। जो आपने सोच लिया है उसके इन्स आउट्स को अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसी पर स्थिर रहिए। दूसरी चीज़, शनि क्या कह रहे हैं इसे समझिए। शनि 10th हाउस में बैठे हैं, आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं और भाग्य में राहु बैठे हैं। दोनों मित्र हैं, राहु शनि की छाया है, यानी भाग्य और कर्म का अद्भुत समन्वय इस समय देखने को मिल रहा है। तो शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, टाइम की पंक्चुअलिटी। थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन शनि जो कह रहे हैं अगर आपने उसे फॉलो किया, कठोर परिश्रम, समय की पाबंदी, टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन, इन चीज़ों को अगर अपने जीवन में आपने उतार लिया तो राहु महाराज जो आइडियाज़ दे रहे हैं उन आइडियाज़ को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो निश्चित रूप से आपको 11वें भाव का फल मिलेगा। यानी इस समय राहु शनि दोनों आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। लेकिन अगर आप केवल कल्पना करते रहे, रोज़ रोज़ नए नए फैसले बदलते रहे, रोज़ नए नए आइडियाज़ तो आ रहे हैं लेकिन आप किसी पर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, पूरा समय व्यर्थ चला जाएगा।
ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब राहु महाराज की दृष्टि 3rd हाउस पर है। 3rd हाउस संचार माध्यमों को दर्शाता है। 3rd हाउस आपकी कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है। राहु के प्रभाव से आपकी कम्युनिकेशन पावर बेहद स्ट्रांग होगी। अपनी बात को आप बहुत अच्छे तरह से रख पाएंगे। और एक बात और है कि राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है, इंट्यूशन पावर होती है। 3rd हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। आने वाले समय में आपके साथ किस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं, कौन से अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, इसका आभास आपको पहले से होने लगेगा। और अगर आपने उसको पकड़ लिया और उसी के अकॉर्डिंगली काम कर लिया तो ये समय आपके लिए ज़बरदस्त सफलता देने वाला होगा। हाँ, एक बात है कि राहु 3rd को देख रहे हैं, 9th में बैठे हैं। मानसिक रूप से परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। यात्राएं होंगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, नए जॉब में आप जा सकते हैं, या जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपकी सीट में परिवर्तन किया जा सकता है, आपको दूसरा विभाग दिया जा सकता है, दूसरी सीट दी जा सकती है। इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। लेकिन यहाँ पर शनि वक्री हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में कोई चेंज करने से पहले 100 बार सोचिएगा। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में भी कोई परिवर्तन करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि शनि वक्री होते हैं तो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई परिवर्तन करना है तो उससे पहले आप ये सोचिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में क्या कमी है, उस कार्य को कैसे अपडेट किया जा सकता है, समय के अनुरूप उसमें किस किस तरह के परिवर्तन लाए जा सकते हैं, किस तरह से उस कार्य को नए तरीके से किया जा सकता है, कैसे उसमें टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरह से नए परिवेश में उस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर आप सोच विचार कीजिए, क्योंकि शनि 8th हाउस के स्वामी हैं और 8th हाउस होता है रिसर्च का। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में जाकर के वहाँ पर रिसर्च कीजिए। रिसर्च आप जहाँ पर हैं वहीं पर कीजिए। आप जो काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कीजिए, उसके बारे में गहराई से जानकारी करिए, छानबीन करिए कि क्या कमी है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। वही बिज़नेस करके दूसरे लोग ग्रो कर रहे हैं। इस पर अगर आप काम कर लेंगे तो आपको कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और वही काम, वही जॉब आपको बहुत अच्छी सफलता दे करके जाएगा। राहु का संबंध 5th हाउस से और 6th हाउस दोनों से बन रहा है। पंचम पर दृष्टि है और 6ठे के स्वामी हैं मंगल। शिक्षा और नौकरी, नए नए अवसर लेकर के आएंगे राहु महाराज और मंगल। खास करके अगर आप आईटी फील्ड में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर लेकर के आ रहा है। बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने जा रही है। पंचम भाव लव रिलेशंस का भी होता है। यहाँ पर राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो डीप अफेक्शन के कारक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर 7th भाव में पंचम में शुक्र की राशि है, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, राहु डीप अफेक्शन के कारक होते हैं। तो अपने पार्टनर से आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा। लेकिन मंगल के नक्षत्र में है, मंगल वर्चस्व को दर्शाते हैं। आपके अंदर वर्चस्व की भावना बढ़ेगी। तो इस चीज़ पर आपको कंट्रोल रखना है, अन्यथा क्या होगा कि राहु गलतफहमी पैदा कर देंगे और गलतफहमी रिश्तों को बिगाड़ देगी। तो नॉर्मल रहिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना रखिए। कभी भी डोमिनेंस की फीलिंग्स मत रखिए, डोमिनेट होने का प्रयास मत कीजिएगा। सामान्य रूप से अपना
कार्य करते रहिएगा तो आप देखिएगा कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। शनि महाराज आपकी कुंडली में 10th में बैठ कर के 4th को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी, राहु अचानक से लाभ देने वाले प्लेनेट हैं और शनि प्रॉपर्टी और निर्माण के कारक हैं। तो इस समय इस गोचर काल में प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई बड़ा कार्य आपका हो सकता है और ख़ास करके वो लोग जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिलेगा। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या जो अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का क्षेत्र है, मेडिसिन का क्षेत्र है, रबर है, स्क्रैप है, ऑटोमोबाइल्स है, इन सब क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो एक वरदान लेकर के आ रहे हैं राहु शनि दोनों। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई, और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें?
देखिए राहु क्या है, राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है, आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें, घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें, और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं, और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।